चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स। ठीक है, देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स का मतलब क्या है। ठीक है, कि हम यूज कैसे करते हैं इंटेग्रल का। ठीक है, कहाँ हम इंटेग्रल को यूज करते हैं। ठीक है, देखो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम। ठीक है, इन सभी का एरिया निकालने के लिए कुछ फार्मूले थे। ठीक है, पर हमने ये नहीं किया था कि हाउ टू फाइंड द एरिया एंड क्लोज बाय द कर्व। मान लो ये आपके पास कर्व है। ठीक है, तो यहाँ ये जो एरिया है, ये जो बीच में एरिया है, ये हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इस एरिया को हम किस तरह से फाइंड करें। ठीक है, तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने लिमिट ऑफ सम में भी किया था। ठीक है, लिमिट ऑफ सम में भी किया था अर्लियर कि हाउ टू फाइंड द एरिया। ठीक है, पर यहाँ हम डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे। देखो कैसे। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, हम इसमें एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेंगे ऐसे। ठीक है, जो आपके पास क्या बनाएगी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाएगी। ठीक है, दिस विड्थ इज डी एक्स। ठीक है, और ये जो हाइट है वो क्या हो जाएगी इसकी, वाई। ये जो कर्व आपके पास वाई इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। ठीक है, ओके। तो देखो ये जो एरिया होगा ये क्या होगा आपके पास, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, यानी कि डी ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, कितना जाएगा, वाई डी एक्स। ठीक है, इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया कितना आ गया, वाई डी एक्स। अगर हमें एरिया निकालना है, मान लो यहां से निकाल यहां तक, यानी कि x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी तक एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे। ठीक है, जो एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ वाई डी एक्स। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इस स्मॉल स्टेप का एरिया कितना आ गया, वाई डी एक्स। मुझे यहां से लेकर यहां तक एरिया निकालना है, तो वो क्या जाएगा, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये चीज आ गई। ओके, देखो इसे हम लिख सकते हैं ए टू बी, वट इज वाई, वाई इज एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो यहाँ डी एक्स है, तो आपने यहाँ पर जो लिमिट लेनी है वो किसके लेनी है, जो एक्स एक्सिस पर होंगी। ठीक है, यानी कि जो एक्स की वैल्यूज होंगी। ओके, और ये मेरे पास क्या जाएगा, दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो कि हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल ही है। ठीक है, अब आ जाओ, अगर मान लो आपके पास कर्व इस तरह से कुछ ये कर्व है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये आ गया आपके पास दिस एरिया, तो y इज इक्वल टू ए एंड दिस इज y इज इक्वल टू b, सॉरी a टू b। ठीक है, तो यहां पर भी एक स्मॉल स्ट्रिप ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, विड्थ dy हो जाएगी, और ये जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, x। अलोंग दिस इज x एक्सिस, यहाँ पर मेरे पास क्या है, y एक्सिस। सेम यहाँ पर भी वही था। ठीक है, तो यहाँ एरिया निकालना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है, इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स डी वाई। तो मेरे पास ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पी क्यू आर एस का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स डी वाई। ठीक है, एंड ये क्या जाएगा, फ्रॉम ए टू बी एक्स इज एफ ऑफ वाई डी एक्स। ये जो कर्व होगा आपके पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई टाइप का कर्व होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एरिया निकालेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के मेरे पास हैं। ठीक है, कि हम एरिया सर्कल के केस में कैसे निकालेंगे, एलिप्स के केस में, हाइपरबोला पैराबोला के केस में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज और देख लो, अगर हमारे पास कर्व कुछ इस तरह से बने। ठीक है, किस तरह से, अगर मान लो मेरे पास जो कर्व है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, मान लो इस कर्व के एरिया निकालने पड़ता है, ये कर्व है, तो ये यहां से यहां। ठीक है, ये क्या जाएगा, फ्रॉम एक्स ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखो यहां जो जो वैल्यू होगी,
ये जो यहाँ को वैल्यूज होंगी ये क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो यहाँ ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका जो एरिया आएगा फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। जब ये देखो ये चीज कहेगी नेगेटिव, पर हमें पता है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यानी कि जो भी एरिया आएगा उसका हम मॉडुलस लेंगे, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ओके। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, लग गया पता। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो यहाँ जो हम मोस्ट जो मैक्सिमम जो फार्मूला यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होने वाला है, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन का कौन सा फार्मूला यहाँ पर मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर सिंपल ही फार्मूला यूज होंगे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके पास एक फार्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। ये क्या होता है मेरे पास, एक्स अपॉन टू इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो सी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कर लेते हैं, बोलते हैं फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय, ठीक है, एनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, इसका आपने एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, ठीक है। तो देखो, तो ये वो सर्कल है जो जिसका सेंटर कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा, और जिसका रेडियस कितना होगा ए, तो ये क्या जाएगा 0,0, ठीक है। रेडियस ए है तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे a,0 एंड दिस इज 0,a एंड दिस इज माइनस a,0 एंड दिस पॉइंट इज 0, माइनस a, ठीक है। तो देखो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास सिमेट्रिक बन रहे हैं चारों पार्ट, ये चारों पार्ट क्या है, सेम है, ठीक है। तो मैं किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लूंगा, ठीक है। मान लो इस पार्ट का मैंने एरिया निकाल लिया, वो आ गया, ठीक है। तो 4 पार्ट्स है, मैं तो इसमें क्या कर दूंगा 4a, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, तो मुझे बस इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं ये पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लूंगा ऐसे, ठीक है, वर्टिकली मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, इसका एरिया क्या आएगा, ठीक है। दिस लेंथ इज y एंड दिस इज dx, ऊपर को y होगा, यहाँ को क्या होगा, ये dx, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास, नाम दे इसको ओ ए बी, या इसको दे दो ए सी, ठीक है। इसे मैं रख कर देता हूं, तो देखो एरिया ऑफ ए बी सी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम, ठीक है, कहां से, पहले तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, पर कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, dx है तो x की वैल्यू 0 टू a, क्या जाएगा 0 टू a, ठीक है। ये इसके एरिया जाएगा। नाउ dx है तो यहां भी मुझे x चाहिए, तो ये वैल्यू कहां से आती है, यहां से। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या है मेरे पास, ए स्क्वेयर है, तो y क्या जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ y क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या जाएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो क्या जाएगा मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। नाउ विच इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा फार्मूला x अपॉन टू इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, डेफिनेट इंटीग्रल तो सी नहीं आएगा यहाँ पर, और ये क्या जाएगा 0 टू a, ये चीज आएगी, ठीक है। पुट कर दो, क्या जाएगा a अपॉन टू ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू
साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस 0 पुट किया तो ये 0 और ये साइन इनवर्स 0 ये भी 0 जाएगा, तो ये 0 ही आना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्र अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 2, ये 1 जाएगा, साइन इनवर्स 1 इज पाई अपॉन 2, तो मेरे पास क्या जाएगा पाई ए स्क्र अपॉन 4। ये किसका एरिया है, ओनली दिस पोर्शन। ठीक है, तो इस पूरे का एरिया क्या जाएगा, ठीक है, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या जाएगा 4 इंटू पाई ए स्क्र अपॉन 4, 4 से 4 कटेगा, विच इज इक्वल टू पाई ए स्क्र यूनिट्स। ठीक है, तो ये एरिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस फार्मूले का यूज किया। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके पास यही फार्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, हाँ, जो अब हम करते हैं, जैसे कि हम वो एरिया कैसे निकालें जब वो दो कर्व के बीच में, यानी कि एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। ठीक है, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो, एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई कर्व है, ठीक है, ये आ गया पैराबोला और ये लाइन, तो ये एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे आपके पास ये आ गया, ये पैराबोला और ये लाइन, ये वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वैसे आपके पास सर्कल आ गया मान लो, ठीक है, सर्कल में कोई लाइन ऐसे कट करी, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये है मेरे पास एरिया एनक्लोज्ड बाय अ ये कर्व एंड अ लाइन, कर्व एंड अ लाइन, दिस इज कर्व एंड अ लाइन। तो एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बोलते हैं फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। आपको निकालना है एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कर्व y is equal to x square and y is equal to 4। ठीक है, तो सबसे पहले उसका फिगर बना लेते हैं हम। तो देखो, ये चीज तो आप तब सॉल्व करोगे जब आपको एक ग्राफ पता होंगे। ये किसका है, पैराबोला ग्राफ, और कौन सा है, ये अपवार्ड पैराबोला। ये ऐसे बनेगा और ये मेरे पास एक लाइन बन जाएगी, ये y इज इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व। ठीक है, तो मुझे इस एरिया की बात करें, ये एरिया हमने निकालना है, तो ये शेड्यूल पोर्शन है। ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिन है, यानी कि कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। लेट दिस पॉइंट इज ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। ठीक है, यानी कि ये पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, देखो एरिया निकालने यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब एक चीज देखो, जो एरिया ऑफ ए बी सी ए है, ये बिल्कुल सिमेट्रिक है किसके, देखो ये जो पैराबोला है वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। ठीक है, ये जो एरिया ए बी सी ए और ए सी डी ए ये आपस में इक्वल होंगे, तो इसे मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी ए। ठीक है, तो अलग अलग क्यों निकालना है, तो मैं इसके एरिया निकालता हूं, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ, मैं इस पोर्शन के एरिया निकाल रहा हूं। ठीक है, किसका एरिया, ये इनटू है ऑफ ए बी सी ए। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास कर्व बन रहा है, ऐसा कर्व बन रहा है ये। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे एक स्ट्रिप लूंगा, मैं इसके एरिया निकालूंगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरे पास x, ये आ जाएगा मेरे पास dy, तो इसके एरिया क्या आ जाएगा x dy, यही आएगा, विच इज इक्वल टू x dy एंड इंटीग्रेशन। ओके, यही एरिया आएगा। ठीक है, अब लिमिट्स क्या आएंगे इसमें, लिमिट्स आएंगी y की, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये क्या पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट क्या 0, ये आएगा 0, और ये पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या आपके पास y इज इक्वल टू 4, ये y इज इक्वल टू 4 की लाइन, ये पॉइंट क्या मेरे पास 0,4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ विच इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है यहां पर आपके पास। ठीक है, x की वैल्यू क्या है अंडर रूट y, x की वैल्यू अंडर रूट y, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो।
0 to 4, क्योंकि dy है तो इंटीग्रेशन हम y की करेंगे, इसलिए मैंने इसे y में चेंज कर लिया, एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा 0 to 4 y रेज़ टू पावर 1/2 एंड dy विच इज इक्वल टू क्या जाएगा 2/3 y रेज़ टू पावर 3/2 एंड फ्रॉम 0 to 4 एंड विच इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 3/2 एंड विच इज इक्वल टू 2/3 इंटू क्या जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8, यानी कि क्या है 16/3। ठीक है, ये है मेरे पास इस पोर्शन का। अब मुझे पूरा निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू किसका, टोटल एरिया का मतलब क्या है बी ए बी सी डी ए इज इक्वल टू 2 इंटू 16/3 विच इज इक्वल टू 30 या 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आई समझ में, ओके। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा मेथड कैसे करने का, एक मेथड और है। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालेंगे दूसरे मेथड से, जो नहीं कि सभी के दिमाग में एक ही मेथड आएगा। ठीक है, अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, ये मोस्टली क्वेश्चन में आपके पास यूज होने वाला मेथड। ठीक है, देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस पोर्शन का एरिया निकालूंगा किसका, सेम वैसे ही एरिया ऑफ ए बी सी ए। ठीक है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से जरा, ये मैंने एक ऐसे थ्रो कर ली पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस, लेट दिस पॉइंट इज डी, नॉट डी, डी ऑलरेडी लिया, लेट दिस पॉइंट इज ई। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये लाइन थी, ये ऐसे है, ये पॉइंट था मेरे पास ए, ये है ई, ये है बी और ये है सी, पहली चीज। ठीक है, और यहां पर है ये कर्व ऐसे, ऐसे कर्व। ओके, मैं क्या करूंगा यहां पर, ये रेक्टेंगल के लिए निकालूंगा, रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल बन रही है ये पूरी ए ई बी सी, ए ई बी सी, पूरी रेक्टेंगल में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, किसका, एरिया ऑफ कर्व ए ई बी ए, ए ई बी ए, तो ये वाला एरिया बचेगा मेरे पास ए बी सी ए, ए बी सी ए। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ए ई बी ए, ये चीज समझ में आई। ठीक है, यानी कि ये मैं पूरा एरिया निकालूंगा कौन सा, ए ई बी सी का। ठीक है, या ए ई बी सी का एरिया निकाल के माइनस कर दूंगा कौन सा, ये जो नीचे वाला एरिया है, तो ये मेरे पास ऊपर वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि ए ई इंटू बी ई माइनस एरिया ऑफ ये एरिया कौन सा, मैं फिर बना दूं। ठीक है, इस एरिया की बात करें तो यहां पर मैं एक स्ट्रिप ले लूंगा ऐसे। ठीक है, ले ली, दिख रही नहीं दिख रही आपको, यहां बनाता हूं मैं, दिखना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे है, इसका एरिया निकालना है किसका, मुझे ए ई बी ए का एरिया निकालना, तो यहां पर मैं एक स्ट्रिप ले रहा हूं ऐसे। ठीक है, अब ये देखो, ये ऊपर को लेंथ क्या होगी y, और ये क्या होगी मेरे पास dx, तो इस पोर्शन का एरिया क्या जाएगा ए ई बी ए, ए ई बी ए का जो एरिया है वो क्या जाएगा इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम कहां से, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 0 ई पॉइंट निकालना है। यार देखो ई पॉइंट क्या होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कि पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। तो देखो ये बी ई जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जो यहाँ पर बी पॉइंट पर होगा वाई एक्स की वैल्यू वही यहाँ होगी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, बी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द पैराबोला। लाइन है y इज इक्वल टू 4 और पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट क्या जाएगा मेरे पास 2, 4 और ये आ जाएगा मेरे पास -2, 4, तो ये क्या आ जाएगा 2,
0, एक्स एक्सिस पे पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या जाएगा मेरे पास 2,0, तो 0 to 2 जाएगी लिमिट, तो क्या जाएगा 0 to 2y dx। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूं नाउ। अब तो ये निकल चुके हैं, ठीक है। अभी एक और बताऊंगा मैं इसके बाद। ए ई, देखो ए ई की तरह यहां से लेकर यहां तक है 2, एंड बी ई यहां से यहां तक, ये हाइट कितनी है 4, ठीक है। माइनस वाई, यहाँ dx और dx की फॉर्म में चेंज कर लो, एक्स स्क्र क्या जाएगा एक्स स्क्र dx फ्रॉम 0 to 2 विच इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड 0 to 2 एंड विच इज इक्वल टू 8 माइनस, ठीक है, क्या जाएगा 8 अपॉन 3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 8 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 3, ठीक है। ये है इस पोर्शन का, तो ये टोटल क्या हो जाएगा एरिया 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल एरिया क्या जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 16 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। देखो सेम एरिया है जो हमने पहले निकाला था, ये चीज समझ में आई? ठीक है, देखो हर केस में नहीं कि आप यहाँ पर ऐसे स्टिक बना लोगे, कई केसेस में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि ये पूरा एरिया निकाल लो, उसमें से ये जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है इसे माइनस कर दो, ठीक है। ओके, ऐसे है ना ये कर्व, ये कर्व ऐसे है, तो ये बीच वाला एरिया जब निकालना है तो ऐसे स्टिप लोगे, ठीक है। दिस इज dx एंड दिस इज योर y, तो y dx एंड इंटीग्रेशन लिमिट कहां लोगे, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि जो पॉइंट x एक्सिस पर होंगे यहां से यहां तक, ठीक है। तो जो भी थे 0 to 2 ऐसे करके, ठीक है। ये चीज समझ में आई? और क्वेश्चन भी करेंगे, एक्सरसाइज में भी करेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब आ जाओ एक और मेथड, ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वो भी ये सेम ही रेक्टेंगल वाला ही है, ठीक है, लेकिन उसमें मैं इकट्ठा यूज कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो जैसे मेरे पास एक कर्व बना था, ये टोटल एरिया निकालना था, तो ये क्या आ जाएगी स्ट्रिप आ जाएगी, ठीक है, यानी कि ये y, ये dx, ठीक है। तो क्या जाएगा एरिया इंटीग्रेशन फ्रॉम y dx, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। लिमिट क्या आ जाएगी यहां से लेकर यहां तक 0 to 2, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां से a, ये e, ये b और ये c पॉइंट, ये चीज समझ में आ गई, रेक्टेंगल का एरिया आ गया, ठीक है। इसे मैं लिख लेता हूं, 0 to 2 dx है, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 4, तो क्या आ जाएगा 4 dx, ठीक है। माइनस क्या करना था मुझे, ये एरिया माइनस करना, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास y dx, जो हमने पहले भी किया, क्या आ जाएगा y यहाँ dx एंड 0 to 2, यहाँ भी 0 to 2, और यहाँ पर क्या है मेरे पास y 0 to 2, y क्या है यहाँ पर x स्क्वायर dx, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि देखो ना, जब मैं इस लाइन के नीचे एरिया निकालूं तो ये पूरा एरिया निकलेगा, ये पूरा एरिया निकलेगा, ठीक है, जो कि ये आ गया, जिसमें से मैं ये जो है ये वाला एरिया, ये जो मैंने साफ कर दिया, ठीक है, जो मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूं, ये वाला एरिया मुझे माइनस करना है, जो कि मैंने ये लिख लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बीच वाला एरिया बचेगा, ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी। इसे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, लिमिट सेम है, तो 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 to 2 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, इंटीग्रेशन कर ली है, तो 0 to 2 क्या आ जाएगा 8 माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 0 माइनस 0, ठीक है, तो वही आ गया 16 अपॉन 3, तो इस पार्ट का 16 अपॉन 3 एरिया आ गया, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 16 अपॉन 3, 2 से क्यों किया मल्टीप्लाई, ये जो एरिया है वो ये निकल रहा है इस पार्ट का, तो ये भी तो चाहिए, तो कितना आ गया 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। देखो आपको मैक्सिमम चीज जाननी चाहिए कि हम कैसे कैसे एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको सब चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीजें आपने क्लियर रखनी है, ओके, ठीक है।
ठीक है। देखो अब हम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे किस किस टाइप के कर्व बनेंगे। ठीक है। देखो अगर हम कर्व बनाने नहीं आएंगे तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। कि सर्कल कौन सा सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, इलिप्स बनेगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, पैराबोला बनेगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, या कोई और कर्व बनेगा तो उस केस में इक्वेशंस क्या होंगी। ठीक है। वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है। इसे हम पहले रफ कर देते हैं। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स कैसे बनते हैं। सर्कल, अगर सर्कल का केस। ठीक है। देखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र मेरे पास क्या है, सर्कल है। ये वो सर्कल जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर का है ओरिजिन पर। ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होगा ए, तो ये क्या जाएगा कोऑर्डिनेट्स इसके ए कॉमा जीरो, दिस इज जीरो कॉमा ए, दिस इज माइनस ए कॉमा जीरो, ये वाला पॉइंट। ठीक है। ये वाला पॉइंट है ये, और ये पॉइंट क्या जाएगा जीरो कॉमा माइनस ए। ठीक है। अगर हम सर्कल के सेंटर को शिफ्ट कर दें, ठीक है, ठीक है, सर्कल के सेंटर को हमने शिफ्ट कर दें कहीं आगे यहाँ पर। ठीक है। मान लो एट एच कॉमा के पर हमने यहाँ पे इसे सेंटर को शिफ्ट कर दिया। ठीक है। तो इस सर्कल की इक्वेशन, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी मेरे पास। ठीक है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड h कॉमा के आर द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है। अगर इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर कहीं और पर है। ठीक है। जैसे, ठीक है, ये आप ये चीजें ध्यान रखनी। जैसे आपको बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, या फिर आपको एरिया निकालने के लिए आएगा उस सर्कल का जिसका सेंटर 2,3 पर है और रेडियस क्या है उसका 5 पर है। मान लो रेडियस क्या है 5, तो यहाँ h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 3, और ये क्या जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 5। सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन खुद बन जाएगी। ठीक है। आ जाओ, अब आपको है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑन जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर होगा और वो ओरिजिन को टच करेगा। ठीक है। सेंटर कहां होगा, एक्स एक्सिस पर, एंड टच ओरिजिन। ठीक है। या पास फ्रॉम, या टच टच ओरिजिन। ठीक है। ये ऐसा सर्कल हो रहे हैं, दिस इज 0,0। ठीक है। सेंटर यहां पर है। ठीक है। तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा h, और y k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर है। यहां था तो h कॉमा k, यहां पर आ गया तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन ये जो वैल्यू होगी 0 होगी, तो ये आएगा h कॉमा 0। और इसका रेडियस क्या आ जाएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस हुआ, रेडियस क्या हुआ इसका h हुआ, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है। यही सब्स्टिट्यूट किया है, k की जगह 0 गया और r की जगह क्या आ गया h। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। हुज सेंटर इज एट x एक्सिस एंड टच द ओरिजिन। ये इक्वेशन आ जाएगी। देखो ये यूज होने वाले हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। आज हम नेक्स्ट हम कर लेते हैं पैराबोला, कि पैराबोला की इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है। देखो पैराबोला, ठीक है, देखो 4 टाइप्स के पैराबोलाज हैं। एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ठीक है। अब देखो इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। देखो जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अपवार्ड पैराबोला ऐसे बनेगा। ठीक है। इसका कैसे बनेगा आपके पास माइनस 4ay, तो ये नीचे को बनेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। और ये आपके पास कैसे बनेगा, ठीक है, ये आपके पास ऐसे बनेगा। ठीक है। ये आपके पास वर्टेक्स आ गए। ठीक है। ओके। यहाँ इसका कहीं फोकस होगा, और जो फोकस है ऐसे पास करेगा, ये क्या बन जाएगी इसकी लेटस रेक्टम। ठीक है। और इसकी लेंथ क्या होती है मेरे पास 4a। हर केस में लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी 4a। ठीक है। देखो जब आपके पास एक कर दिया ना एक्स के इक्वल टू 4ay, क्वेश्चन में आपके पास ए नहीं दिया, मे भी क्वेश्चन में आपके पास दिया होगा ऐसे y, तो यहाँ क्या हुआ 4a की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1। ठीक है। 4a की जगह लिख दिया मैंने 1 लिख दिया है, यानी कि a क्या आपके पास 1/4
4। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में, ग्राफ कैसे बनने वाले हैं ये ऐसे से। ठीक है, ये कर्व होगा तो ये ग्राफ, ये होगा तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास इक्वेशन है जैसे एक्स के इक्वल टू 4ay प्लस 2। ठीक है, ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसे मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4ay लिख सकता हूं। ठीक है, ओके, तो देखो इसका कर्व कैसे बनेगा। ठीक है, कर्व बनाना है यहां पर, तो पुट एक्स 0। देखो वर्टेक्स यहां 0 0 होता है इसका। ठीक है, तो यहां मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, समथिंग नीचे नेगेटिव आएगी, -2 जैसे नीचे भी जाएगी। x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो 4ay क्या आ रहा है, -2। 4ay इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -2 अपॉन 4a, यानी कि -1 अपॉन 2a y की वैल्यू। तो कहीं यहां कट करेगा तो ये कर्व ऐसे बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -1/2a। अब डिपेंड करता है a की वैल्यू क्या है। ठीक है, ओके, अगर मान लो आपके पास कर्व है x के लिए इक्वल टू -4ay प्लस 2 टाइप का, तो ये क्या आ जाएगा, x के -2 इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, यहां जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी कि यहां ऊपर। तो ये कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो ना, x की वैल्यू 0 पुट की तो -2 इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, -2 इज इक्वल टू -4ay, माइनस माइनस कट गया तो ये पॉइंट्स क्या आ गए, 0, 1/2a। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी, इस पैराबोला के लिए मैंने बता दिया और ये इसके लिए मैंने बता दिया, वैसे ही इनके लिए बनेंगे। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर वो यहाँ पर +2 या कुछ -2 देते तो इस तरह से इसका फिगर बनेगा। ठीक है, आज हम नेक्स्ट इलिप्स कर लेते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो इलिप्स के केस में इक्वेशन क्या होगी और फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, देखो ठीक है, ये इलिप्स है। ठीक है, जिसकी इक्वेशन आपके पास x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ओके, ये आपके पास होगा b, नीचे को भी b। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा वो a होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इसके फोकस। ठीक है, थोड़ा सा +1 का पता होना चाहिए, चीजें अगर आपको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसके फोकस, अब फोकाई आ गया, फोकस आ गया। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस a है तो ये पॉइंट्स क्या जाएगा, a, 0, और ये क्या जाएगा -a, 0। ये डिस्टेंस b है तो ये आएगा 0, b एंड दिस पॉइंट इज 0, -b। ठीक है, और ये जो है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास 0, 0, वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। ठीक है, ओके, इसे हम बोलते हैं, ये जो है मेरे पास, ये जो ऊपर को ये जो बन रही है, ये 2b, ये b और ये b। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और ये जो पूरी ये जो बड़ी बन रही है आपके पास, ये a और ये a, 2a हो गया, ये क्या जाएगी सेमी, सॉरी, ये जा जाएगी मेरे पास, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा, ये पार्ट क्या है सेमी माइनर एक्सिस, और ये क्या जाएगा मेरे पास सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये बोलते हैं, इसके ज्यादा यूज नहीं होगा, मेन यूज होगा ये वर्टेक्स a, 0, सॉरी नॉट अ वर्टेक्स, ये वर्टेक्स आ गया इसका। ठीक है, 0, 0। ठीक है, और इन पॉइंट्स का यूज होगा आपके पास, ये जो एंड में है a, 0, -a, 0, दिस एंड दिस। ठीक है, तो इनका आपने ध्यान रखना है। और इस केस में जो मेरे पास लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 2b² अपॉन a होती है। ठीक है, अब आती है बात कि मेरे पास एक इलिप्स ऐसे भी बनती है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, अब देखो लेटस रेक्टम की यहां भी हम लेंथ क्या लेंगे, लेटस रेक्टम की लेंथ को सेम रखा है 2b² अपॉन a। ठीक है,
लेटर सेक्टम की लेंथ को सेम रखने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो है ये हम बी लेंगे और ये जो बड़ी है इसे हम लेंगे ए। यहाँ पर भी बड़ी को हमने ए लिया था, छोटी को बी लिया था, ठीक है। अगर देखो हम इसे ए लें, यहाँ पर बी लें, तो ये लेटर सेक्टम लेंथ की जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास एनसीईआरटी की बुक में सब दिया हुआ है, ठीक है। और ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि बुक में एनसीईआरटी में, ठीक है, कि लेटर सेक्टम की लेंथ को सेम रखने के लिए ये चीज क्या की है, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेटर सेक्टम की लेंथ ये सेम रहेगी, पर इस केस में जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये चीज आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर ए ये है, यहाँ पर बी ये है, ठीक है। अब इक्वेशन अलग अलग है लेकिन दोनों की लेटर सेक्टम की लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा ए, दिस पॉइंट इज बी कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज माइनस बी कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज 0 कॉमा माइनस ए, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना ये पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। ये थे इंफॉर्मेशन आपकी इलिप्स के बारे में, ठीक है। अब हम कर लेते हैं हाइपरबोला के बारे में थोड़ा सा। देखो हाइपरबोला, हाइपरबोला मैक्सिमम आपके पैराबोला, इलिप्स या आपके पास लाइन और सर्कल का यूज ही होगा, ठीक है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये हाइपरबोला, यहाँ पे हाइपरबोला आपके पास ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ओके। देखो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा मेरे पास ये आएगा ए, ठीक है, तो यहां पर ये भी क्या होगा मेरे पास ए होगा, ओके। और यहां से टेंजेंट बना दोनों के लिए, ठीक है, ये टेंजेंट, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास बी, ठीक है। और हाइपरबोला की इक्वेशन होती है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a कॉमा 0, और यहाँ पर ये क्या होगा माइनस a कॉमा 0, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, इसके वर्टेक्स हैं, ये क्या है इनके वर्टेक्स हैं, ओके। ये मैंने ये फोकस, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो अ फोकस, ठीक है। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे यार, थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ, यहाँ पर ये फोकस क्या जाएंगे सी कॉमा माइनस सी कॉमा 0 और इसके क्या जाएंगे सी कॉमा 0, ठीक है, ओके। चलो इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, ये भी जरूरत नहीं है, पर ये चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और वर्टेक्स क्या आ गया मेरे पास, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस a कॉमा 0 एंड a कॉमा 0, ठीक है। अब दूसरा, और इस केस में मेरे पास लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो 2b स्क्वायर अपॉन a ही होगी, ठीक है। दूसरा था मेरे पास ये चीज, जब आपके पास कंजुगेट एक्सिस के अलाउंग बनता है ये हाइपरबोला, ठीक है, ये ऐसे टेंजेंट्स आ जाएंगी दो, ठीक है, ओके। तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा a, ये डिस्टेंस कितना होगा a, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास b, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी वैसे यहाँ पर क्या जाएंगे, दिस इज 0 कॉमा माइनस a एंड दिस इज 0 कॉमा a, ठीक है। और इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द हाइपरबोला, ठीक है, जिसकी जो एक्सिस है वो कंजुगेट एक्सिस है, इसको हम कंजुगेट हाइपरबोला भी बोलते हैं, ठीक है,
ओके, तो जो उसमें जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, वो होती है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस केस में ये होगी। ठीक है, तो ये तो रेयर यूज होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, पर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको और बताता हूँ जिसका कर्व आप बना नहीं सकते हो। ठीक है, कई कर्व बनते हैं। ठीक है, तो आपने कैसे कोशिश करनी है बनाने के लिए। ठीक है, देखो ऐसे तो नहीं छोड़ देना है। ठीक है, ट्राई तो करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, मान लो, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है, नहीं आता बनाने। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का कर्व है, नहीं आता बनाने। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व, क्या करोगे, ऐसे वैल्यूज ले लो। ठीक है, ये एक्स वाई, एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स वन वाई वन। ठीक है, और एक्स मैंने 8 पुट किया तो वाई क्या आ गया 2। ठीक है, एक्स मैंने -8 पुट किया तो वाई क्या आ गया -2। ठीक है, एक्स -1 तो वाई -1। ठीक है, आ जाओ कर्व बना लो इसका, कैसे बनेगा। 0, x1 तो y1, x2 तो y8। ठीक है, x-2 तो y x-2 तो y-8, कहीं यहाँ आएगा पॉइंट। ठीक है, x-1 y-1 कहीं यहाँ आएगा पॉइंट। तो ये कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। अब y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का कर्व बनाना है। ठीक है, इसके लिए ऐसे बॉक्स बना लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, x एंड y, x0 y0, x1 y1। ठीक है, x-1 y फिर भी 1 आएगा। ठीक है, और x मैंने गलत पुट किया ना यहाँ पर, आपने बोला भी। देखो यहाँ पर मैंने x2 पुट किया, x2 पुट किया तो y आएगा 8, और x-2 पुट किया तो y-8 आएगा। ठीक है, ग्राफ ठीक बनाया है। ठीक है, आ जाओ, x यहाँ पर 2 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा 16, x-2 पुट करोगे तो भी y 16। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 0 1 पर 1। ठीक है, और x-1 पर भी 1। ठीक है, x2 पुट करोगे तो आएगा कहीं 16, -2 पुट करोगे तो भी 16। तो ये ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने की, आप इस तरह से भी ग्राफ बना सकते हो। जब तक ग्राफ नहीं बनेगा तब तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ओके।